बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। आज की ये वीडियो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 5 बातें डिस्कस करेंगे और ये 5 की 5 बातें ही मोस्टली स्टूडेंट्स की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात होते हैं। पहली बात कि प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में MBBS करने के लिए UHS में अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। दूसरी बात कि MBBS में एडमिशन के लिए एग्रीगेट फार्मूला कौन सा यूज़ होता है। तीसरी बात कि MBBS के लिए जो मेरिट लिस्ट हैं वो कब डिस्प्ले होंगी। चौथी बात MBBS की क्लासेस का आगाज़ कब से होगा। और पांचवी बात कि सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। इन 5 बातों को डिटेल में डिस्कस करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। सो आइए चलते हैं कि जो एग्रीगेट कैलकुलेशन है MBBS के लिए वो कैसे होती है। उसमें जो 50% है वो आपका MD कैट शामिल होता है। ये वाज़े तौर पर लिखा गया है। 50% आपका MD कैट, उसके बाद FSC की 40% जो है वो परसेंटेज है और मैट्रिक की 10% है। ठीक है, और ये बात भी याद रखिएगा कि इस साल FSC के कंप्लीट मार्क्स काउंट होंगे, इलेक्टिव मार्क्स नहीं काउंट होंगे। उसके बाद चलते हैं कि पासिंग परसेंटेज कितनी थी MBBS और BDS के लिए। ये अगर कोई बच्चा प्राइवेट MBBS करना चाहता है तो कम अज़ कम उसकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो MBBS के लिए तकरीबन 55% लिखा गया है और BDS के लिए 50% परसेंटेज होना लाजमी लिखा गया है। अगर किसी बच्चे की 50 या 55% से कम परसेंटेज बन रही है MD कैट की तो वो पाकिस्तान में MBBS और BDS नहीं कर सकता, प्राइवेट भी नहीं कर सकता। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि UHS में अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा। तो 10वें महीने यानी अक्टूबर में किसी भी दिन हो सकता है और जब भी ओपन हो तो आप लाजमी अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलते हैं, देखिए मेरिट लिस्ट का यहाँ पे वाज़े तौर पर जिक्र है कि कब कब मेरिट लिस्ट पब्लिक सेक्टर के लिए डिस्प्ले होंगी। तो पब्लिक सेक्टर के लिए जो MBBS में एडमिशन है वो 15 दिसंबर तक उसकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी और BDS की 10 फरवरी तक हो जाएगी। एडमिशन तकरीबन MBBS के जो हैं वो 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, 31 दिसंबर तक। उसके बाद BDS के जो एडमिशन हैं वो 15 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मेरिट लिस्ट जो डिस्प्ले है वो MBBS के लिए 15 जनवरी तक है और BDS के लिए 17 फरवरी तक है। उसके बाद एडमिशन कंप्लीट कब होंगे प्राइवेट सेक्टर के MBBS के लिए तो 31 जनवरी तक MBBS के कंप्लीट हो जाएंगे, BDS के 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ओपन मेरिट की जो सीट हैं इस साल वो तकरीबन 3236 हैं और कोटा की सीट्स हैं 380। और ये एक और कैटेगरी है ओवर एंड अबव। इससे मुराद हो सकता है कि रेसिप्रोकल सीट्स वगैरह, यानी एक प्रोविंस का बच्चा अगर दूसरे प्रोविंस में करना चाहता है तो उसको रेसिप्रोकल सीट्स कहेंगे। वो सब मिला के 180 के राउंड अबाउट होंगी। ठीक है, चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ कि MBBS या BDS की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए चलते हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं कि क्लासेस का आगाज़ कब से लिखा गया है पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में। तो देखें MBBS की जो क्लासेस हैं वो थर्सडे 1 फरवरी 2024 को स्टार्ट होने जाएंगी और BDS की जो क्लासेस हैं वो फ्राइडे और 1 मार्च से स्टार्ट होंगी। आपको पता ही है कि BDS की जो है वो 1-2 माह लेट हो जाती है तो उसका कोई मसला नहीं है। ये थी सारी डिस्कशन। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगर कोई ऊंच नीच होगी तो आपको आगाही इसके बारे में मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।